हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:24। आज है 20 फेब। हम लोग जो नजरिए में काम आएगा वो है 23 फेब के लिए, जो है एक मंडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियरली आप लोग को, जब पूरी दुनिया बियरिश थी कल के दिन, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मैं डिप को जो है बाय करूंगा एंड उसके अंदर हमने तगड़ा सा प्रॉफिट किया है। तो हमने आज क्या क्या किया उसके बारे में लोग बात कर लेते हैं। टेलीग्राम पे देखे तो टेलीग्राम पे मैंने आपको क्लियरली लिखा कि स्ट्रिक्टली फॉलो द लेवल्स। आपको लेवल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था वीडियो के अंदर। देन उसके बाद मैंने क्लियरली लिखा कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आपको मैनिपुलेशन का नाम देंगे आज के दिन। कल जब मार्केट में सब लोग बेयरिश थे तब मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। मतलब मैंने ये बोला था कि आज के दिन में बाय करूंगा। हमने बाय किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया, कल के दिन का पूरा फॉल कैप्चर किया। देन मैंने आप लोगों के साथ में स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया। देन यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके देखो इंस्टाग्राम पे कि हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं और क्या करते हैं। देन उसके बाद मैंने ये भी लिखा एंड के टाइम पे नॉट बुलिश फॉर द आवर। पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में पूरा सिनेरियो। एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो है इसने रिवर्सल लिया, ऊपर की तरफ गया। यहाँ से जिसने रिवर्सल लिया ऊपर की तरफ गया। हमने यहाँ पे ही हमारा प्रॉफिट बुक किया, इसके अंदर और इसके अंदर। फिर उसके बाद में मैंने आप लोग को बोला कि लास्ट आवर में जो है मैं बुलिश नहीं हूँ, मैं बियरिश हूँ। और मैंने और मेंबर्स ने बियरिश ट्रेड्स ही लिया था, लेकिन हमारा एसएल जो है ना वो एसएल इधर हिट हो गया लास्ट वाले ट्रेड्स के अंदर, जो हमने सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ था। रीजन क्या था एसएल का? एसएल वॉस की 81.20 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी दोनों में, तो जो लास्ट वाला ट्रेड था उसके अंदर एसएल हिट हो गया। अगर वो एसएल हिट नहीं होता तो हम ये फॉल भी पूरा का पूरा कैप्चर करते थे। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, होते रहता है ये सब। एसएल हिट होते रहते हैं। छोटा सा एसएल था, देखो यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ था एंड एसएल इसको रखा हुआ था। अब क्या कर सकते हैं कि मार्केट जो है एसएल खा के नीचे जाना चाहता है। तो अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में खाट ड्रॉप करे या फिर कमेंट कर दे कुछ अच्छा, अगर आपको जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है तो। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, लॉजिक बताने वाला हूँ कि मैं लास्ट आवर में क्यों बियरिश था। बुलिश भी था तो वो क्यों था, बियरिश भी था तो क्यों था, उसका लॉजिक बताने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर दो अगर ऐसा आपको लगे कि मैं आपको वीडियो में कुछ फालतू बता रहा हूँ जैसे बाकी सारे फिर इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, तो आप हार्ट को जो है निकाल देना कमेंट सेक्शन से एंड लाइक को जो है डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना। अब ना गाइस, दो सिनेरियो के हिसाब से हम प्ले करेंगे कि मंडे के दिन गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, इसके बेसिस पे हम लोग प्ले करेंगे। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप जान लो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 25,443 एंड इसके अंदर 60,800 पकड़ लो। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मंडे के दिन गैप अप हुआ, अगर मंडे के दिन गैप अप हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो वो गैप फिल नहीं करना चाहिए। ओके, अगर मंडे के दिन गैप अप हुआ तो वो गैप फिल नहीं करना चाहिए, तो ही आप बुलिश रहोगे। क्लियर है मेरी बात? मंडे के दिन अगर गैप डाउन हुआ तो वो 25,443, 25,440 पकड़ो एंड 60,820 इसके ऊपर रहेगा तो आप बुलिश रहोगे। 25,443 एंड 60,800 के ऊपर रहा तो ही आप बुलिश रहोगे, वरना आप बुलिश नहीं रहोगे। आप सेल कब करोगे? आप सेल तब करोगे जब निफ्टी के अंदर ये वाला जो लो है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, अगर उसने ये वाला लो ब्रेक किया एंड इसके नीचे ही रहा, कभी का 16 फेब का जो लो है इसको ब्रेक करके इसके नीचे ही रहा, बिंदास बियॉन्ड सेल साइड। दोनों भी सिनेरियो में मैं क्लियर कट आप लोग को बोलता हूं, दोनों भी सिनेरियो में आपको 200 से 300 पॉइंट मिनिमम मिलेंगे, मिनिमम। जो मैंने आपको बाई साइड का भी ट्रेड दिया है, जो आपको सेल साइड का भी ट्रेड दिया है, वो है निफ्टी में पोजिशनल आपको 200 से 300 पॉइंट, सब ठीक रहा तो 500 पॉइंट मिलेंगे। एंड बैंक निफ्टी में आपको 1000 से 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप सेल कब करोगे? जब निफ्टी अपना ये वाला लो ब्रेक करेगा एंड इसके नीचे ही रहेगा। 25,370 के नीचे ही रहना चाहिए। इसको ब्रेक करके वापस ऊपर आया, कोई ट्रेड नहीं करना है। मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा क्या करना है। अब आज के दिन का हमारा ट्रेड क्या था? बहुत सिंपल था। हमने जो है 25,400 के ऊपर बुलिश ट्रेड लिया था।
यहाँ पे बराबर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करा है, देन उनको बोला कि इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, टारगेट जो है ये वाली लाइन थी, देन उसके बाद में इसके ऊपर फिर से बाय दिया था जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग मैंने यहाँ पे किया। सेल देने का लॉजिक ये था कि देखो अभी इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसको टच करने आएगा एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये गैप डाउन नहीं होता है या फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ नहीं आता है, क्विक आना चाहिए, क्विक अगर नीचे की तरफ नहीं आता है एंड गैप अप हो जाता है तो ये जो है ये और ऊपर की तरफ आएगा। इतना ही याद रख लेना, इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर्सनली मुझे अगर कोई पूछेगा, मेरा कोई व्यू पूछेगा, अगर 25,370 के नीचे नहीं जाता है, ओके एक मिनट रुक जाओ, मैं ना आपको चार्ट पे बता देता हूँ। ओके अगर ये 25,370 के नीचे नहीं जाता है, ये वाला हाई हम टच करेंगे। अगर ये इसके नीचे जाता है देन फिर तैयार रहना इसके लिए, बस यही है। ये जो आपको ट्रेड दिया हुआ था ये इस बेसिस पे दिया हुआ था, मतलब जो मैं बोल रहा था कि लास्ट आवर में रहेगा कि ये एक फर्स्ट वेव और नीचे की तरफ एक सेकेंड वेव बनना चाहिए था, इस लॉजिक के बेस पे दिया हुआ था। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है। सेम लॉजिक इसके अंदर। अब कंफ्यूजन क्या है इसके अंदर कि सेकेंड वेव जो है उसने वो टाइम पास करते करते खत्म किया है या फिर वो एक ए बी और सी करके नीचे की तरफ आएगा। अब ये ए बी सी बनेगा या फिर ये 1 2 3 4 5 बनेगा, ये हमें मंडे के दिन ही पता चलेगा। या फिर ये बन ही नहीं रहा है, ये करेक्शन हो चुका है एंड यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी मंडे के दिन पता चलेगा। तो मंडे के दिन ओपनिंग किधर होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, उसके बेसिस पे फिर आप ट्रेड लोगे। अब एक और बात, आज के दिन बना हुआ है एक लो, ओके गैन रूल के हिसाब से गैन रूल क्या कहता है कि अगर फ्राइडे के दिन अगर लो बनता है, फ्राइडे है ना, ओह सो सॉरी फ्राइडे नहीं, ओके मंडे के दिन लो लगा था ना, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, बैंक निफ्टी भी देखने दो। तो टेक्निकली आज लो नहीं लगा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ओह थैंक गॉड। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मेरे हिसाब से आज वाला लो शायद ब्रेक ना करे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, चलो फिर भी बोल देता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि आज का लो ब्रेक नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ये जो है यहाँ तक आएगा। मुझे ऐसा लगा था कि फ्राइडे के दिन लो बना हुआ है, यही मैंने मेंबर्स को ही बोला कि गैन रूल के हिसाब से आज का लो ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है एंड देन उसके बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है ऐसे, ओके या फिर यहाँ से अगर गैप अप होता है, गैप फिल नहीं करेगा, बिंदास बी ऑन बाई साइड। सेल करना होगा लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना, जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आप ज्वाइन नहीं हो सकते हो। इतना ही एनालिसिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंबर्स ओनली वीडियो जो है वो मैं मेंबर्स ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।